दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एप्पल टी प्लस सीरीज जी और बॉर्ड के एपिसोड नंबर 3 की पूरी कहानी के बारे में। मैंने इस सीरीज के पहले 2 एपिसोड्स की डिटेल्ड एक्सप्लेन पहले ही कर दी है और उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले उन्हें देख लें, क्योंकि ये एपिसोड उसी स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाता है। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है और मैं और बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करता रहूंगा। तो चलिए बिना देर किए हम सीधे कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एक कोल्ड ओपन से, जहां हमें 1 साल बाद का टाइटल कार्ड दिखता है। अब हम देखते हैं कि कायाना उन जहाज वाले लोगों के साथ किसी नई जगह पर पहुंच चुका है। दरअसल वो अलास्का में है, जो ठंडी बर्फीली जगह है। यहाँ उसके साथ टोनी नाम का एक ब्लैक सेलर है, जो स्पेनिश जहाज का क्रू मेंबर है। टोनी कायाना को इंग्लिश सिखा रहा है, साथ ही राइफल और गन चलाना भी। वो उसे गन के पार्ट्स के नाम बताता है, जैसे बैरल, ट्रिगर वगैरह। अलास्का की खूबसूरती दिखाई जाती है, चारों तरफ बर्फ, जंगल और वाइल्ड लाइफ। टोनी कायाना को डियर, हिरन का शिकार करना सिखाता है। वो उसे बताता है कि कैसे गन से एम करके शूट करना है। कायाना धीरे धीरे परफेक्ट होता जाता है। वो अब इंग्लिश बोलने लगता है, शूटिंग में माहिर हो जाता है और अपने कल्चर को भी बैलेंस करता रहता है। ये सीन दिखाता है कि कायाना अब एक ब्रिज बन रहा है, ट्रेडिशनल हवाईयन वॉरियर और मॉडर्न वेपन्स के बीच। हिस्टोरिकली कायाना एक रियल हवाईयन चीफ था, जो विदेश यात्रा करके गन्स लेकर लौटा था। अब कट टू हवाई आइलैंड्स। यहाँ हम कुउपोही को देखते हैं, जो कायाना की वाइफ है। वो कायाना का इंतजार कर रही है, मानो वो एक दिन जरूर लौटेगा। उसके साथ नैमिक है, जो उसे सपोर्ट करता है। हमें याद है कि पहले एपिसोड से एक इंग्लिशमैन जॉन यंग उनके साथ आ गया था, जो शिपव्रेक से बचकर आइलैंड पर पहुंचा था। अब जॉन यंग हवाई में बच्चों को इंग्लिश सिखा रहा है और लोकल कल्चर को अडॉप्ट कर रहा है। ये सीन दिखाता है कि कैसे फॉरेन इन्फ्लुएंस हवाई में घुस रहा है। अब हम माओ आइलैंड पर शिफ्ट होते हैं, जहाँ किंग काहेकिली, जो माओ का क्रूर किंग था, वो अब पूरी तरह से पावर में है और उसने बहुत सारे लोगों को जिंदा जलाकर मार डाला है। उसी वजह से वो उनकी हड्डियों से एक हॉरर टावर बना रहा है, जैसे एक वार्निंग साइन कि कोई उसके खिलाफ न जाए। ये सीन काफी डार्क है, दिखाता है उसकी ब्रुटैलिटी। अब हम उसके बेटे कलानी कुपोले को देखते हैं, जो अपने एडवाइजर के साथ इल्लीगल रिलेशन में है, एक गे रिलेशनशिप जो उस टाइम के कल्चर में टैबू था। तभी एक सोल्जर दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि तुम्हारे फादर तुम्हें बुला रहे हैं, वो तुम्हें वॉर पार्टी में ले जाना चाहते हैं। इसी बीच हम कुछ रेबल्स को देखते हैं, जो काहेकिली के खिलाफ प्लॉट कर रहे हैं। एक आदमी कहता है कि हम उसे मार देंगे और उसकी प्रोफेसी भी खत्म हो जाएगी। प्लान है कि उन्होंने उसके फूड में पॉइजन मिला दिया है, लेकिन काहेकिली स्मार्ट है। वो आता है और पता चलता है कि पॉइजन देने वाले की वाइफ और बच्चे उसके कैप्टिव हैं। वो कहता है, तुम मेरे लिए काम करते हो और मुझे मारना चाहते हो। फिर वो क्रूर चॉइस देता है, या तो खुद मरो या अपनी फैमिली को बचाओ। आदमी रोता है, माफी मांगता है, लेकिन काहेकिली निर्दयी है। वो उसकी वाइफ और बच्चों को पॉइजन देकर मार देता है। ये सीन दिखाता है कि काहेकिली कितना रूथलेस है और उसकी पावर कैसे मेंटेन होती है। यहाँ हम कामेहामेहा, जो हवाई का फ्यूचर यूनिफायर किंग था, को देखते हैं। वो सुपर स्ट्रॉन्ग वॉरियर है, अपने कंधे पर हैवी स्टोन उठाकर चलता है। वो अपने साथियों के साथ बेट लगाता है कि कौन सबसे ज्यादा देर तक ओशन वेव्स में खड़ा रह सकता है, और हर बार जीतता है। ये दिखाता है उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और लीडरशिप। तभी उसके पास कियाओ मोकू, जो का अहुमानु का फादर है, आता है और कहता है कि काओ डिस्ट्रिक्ट में तुम्हारे अंकल की हालत खराब है, वो मरने वाले हैं और तुम्हें बुला रहे हैं। कामेहामेहा अपने अंकल के पास जाता है। अंकल किंग कियोपू कहता है, मैं कमजोर हो गया हूँ, लेकिन काहेकिली स्ट्रॉन्ग हो रहा है। उसने ओआहू को कंट्रोल कर लिया है, जल्दी हवाई पर अटैक करेगा। तुम हवाई की प्रोटेक्ट कैसे करोगे? कामेहामेहा कहता है, हमारे गॉड्स हमें प्रोटेक्ट करेंगे, ओशन हमारी बॉर्डर्स हैं। लेकिन उसका कजिन ब्रदर कहता है, हम काहेकिली को यहाँ इनवाइट करके डिफीट कर सकते हैं, उसका फियर खत्म हो जाएगा। लेकिन अंकल कामेहामेहा से ही पूछता है। कामेहामेहा प्लान बताता है, मैं फूड स्टोरेज बनाऊंगा ताकि वॉर में हमारी आर्मी और पीपल हंगर से ना मरे। अगर काहेकिली अटैक करेगा तो हम उसकी आर्मी को स्टार्व करके वीक करेंगे। कियोवा कहता है, इसमें 9 महीने लगेंगे, लेकिन कामेहामेहा कहता है, मैंने स्टार्ट कर दिया है। ये सीन दिखाता है कामेहामेहा की स्ट्रेटेजिक माइंड। वो सिर्फ ब्रूट फोर्स नहीं, प्लानिंग पर फोकस करता है। हिस्टोरिकली कामेहामेहा ने ऐसे ही हवाई को यूनाइट किया था। अब हम जॉन यंग को देखते हैं, जो काओहुमानु, जो कामेहामेहा की फ्यूचर क्वीन थी, को इंग्लिश सिखा रहा है।
का उहुमानो पूछती है अलास्का के बारे में। जॉन बताता है वो एंडलेस प्लेस है, सब तरफ स्नो लेकिन ब्यूटीफुल। तभी कियाओमोको आता है, जॉन को भगा देता है, कहता है तुम न चीफ हो न वॉरियर। फिर अपनी बेटी से कहता है आज रात तुम्हारी शादी है, मलामा मून निकल रहा है। का उहुमानो उदास हो जाती है, कहती है मैं तैयार नहीं, लेकिन फादर कहता है और वेट नहीं कर सकते। स्पेनिश शिप पर क्रू ईटिंग टाइम है। टोनी कायाना के लिए फूड लाता है, लेकिन एक रेसिस्ट क्रू मेंबर कहता है इस सैवेज को क्यों रखा है। टोनी डिफेंड करता है, उसने कैप्टन मार्ले की लाइफ सेव की, लेकिन वो कहता है मैं होता तो इसे ओशन में फेंक देता, क्योंकि इसके पीपल ने जॉन को किल किया, लेकिन हम जानते हैं जॉन जिंदा है। टोनी फूड लेकर कायाना के पास जाता है, जो गन्स के साथ खेल रहा है। कायाना अपना ट्रेडिशनल फिश खाता है, नॉट शिप फूड। टोनी सजेस्ट करता है सेल करो, मनी कमाओ। कायाना कहता है मुझे जो चाहिए वो क्रू के पास नहीं, गन्स। जल्दी ट्रेड खत्म हो, मैं होम जाऊंगा, फैमिली वेटिंग है। टोनी कहता है कुछ दिनों में हम जंबोआंगा फिलीपींस पहुंचेंगे, वहां सब मिलेगा। का उहुमानो अपने फादर कियाओमोको से कहती है क्यों फोर्स कर रहे हो। फादर एक्सप्लेन करता है कामेहामेहा का अंकल डाइंग है, वो किंग बनेगा, उसे हेयर चाहिए। प्रोफेसी है कि कॉमेट के टाइम बॉर्न वॉरियर कामेहामेहा ग्रेट होगा, मैं वहां था उसके बर्थ पर। का उहुमानो उदास होकर जंगल जाती है, जहां कूपो ही वॉर प्रैक्टिस कर रही है। दोनों साथ प्रैक्टिस करती हैं, ये दिखाता है वुमेन एम्पावरमेंट इन द सीरीज। शिप जंबोआंगा पहुंचती है, स्पेनिश ईस्ट इंडीज फिलीपींस। कायाना के पास कुछ मनी है फूड सेल करके, वो मार्केट जाता है, लेकिन उसका ट्राइबल लुक सबको अट्रैक्ट करता है। टोनी उसे एक प्लेस ले जाता है जहां फूड, गर्ल्स, वेपन्स हैं। कायाना की आंखें एक कैनन पर पड़ती हैं, वो गन्स खरीदना चाहता है, लेकिन सेलर हंसता है क्योंकि मनी कम है। कायाना फ्रस्ट्रेट होकर बाहर में जाता है, जहां एक आदमी से फाइट होती है। कायाना उसे आसानी से डिफीट करता है। तभी वह एक लोकल वुमन आती है, कहती है तुम माओ चीफ लगते हो, मेरे साथ आओ। वह उसे बताती है अगर ट्रेड चाहिए मैं हेल्प करूंगी। कायाना इंट्रोड्यूस करता है मैं कायाना, माउला का बेटा। कायाना कहता है मुझे रेड माउथ वेपन्स, गन्स चाहिए अपनी मिस्टेक सुधारने के लिए, काहिकिली को डिफीट करने। वह कहती है मैं दूंगी, लेकिन बदले में हेल्प। वो उसे एक डीलर के पास ले जाती है, जो पहले मना करता है स्मगलिंग फियर से, लेकिन वह सैंडलवुड, चंदन का नाइफ देती है, जो चाइना और यूरोप में वैल्यूएबल है। वो पार्टनरशिप ऑफर करती है और डील हो जाती है। वह कहती है गन्स लो, वॉर की तैयारी करो। इसी प्लेस पर मार्ले क्रू मेंबर एक दूसरे कैप्टन मेटकार्फ से मिलता है। मार्ले कहता है मुझे जॉब नहीं, लेकिन एक अनटच्ड आइलैंड के बारे में बताऊंगा, वहां जाओ, रिच बनो। मेटकार्फ एग्री करता है। ये दिखाता है मार्ले की बिट्रेयल। का उहुमानो अपने फादर से सीक्रेट शेयर करती है, अगर मैं कामेहामेहा की वाइफ बनी तो हेयर देना मेरा ड्यूटी, लेकिन मैं कभी मदर नहीं बन सकती। फादर कहता है ये उसे मत बताना। शादी की प्रेपरेशन होती है, ट्रेडिशनल रिचुअल्स, न्यू क्लोथ्स। रात को दोनों को एक हट में छोड़ा जाता है, जहां पब्लिकली कल्चर के हिसाब से वो कंसूमेट करते हैं। एक गर्ल मंत्र पढ़ती है कि गॉड्स उन्हें सन दें। ये सीन इंटीमेट लेकिन कल्चरल है। अलास्का में नहीं, जंबोआंगा में मार्ले मेटकार्फ से मिलता है। टोनी नोटिस करता है, फॉलो करता है, मैप देखता है हवाई आइलैंड्स का। मार्ले आता है, टोनी को कैप्चर करवाता है, बीट करता है, अनकॉन्शियस कर देता है। एपिसोड यहाँ सस्पेंस पर एंड होता है। दोस्तों, ये थी पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सीरीज में ब्रुटैलिटी, कल्चर, बिट्रेयल सब है। अगर पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। टेक केयर, थैंक यू।